तो आपसे हमें शुरू करना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। बच्चों डॉट प्रोडक्ट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, फॉर्मूला वही है, सब कुछ वैसे ही है। सपोज देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, सो ए डॉट बी will be equal to mod of A into mod of B cos theta, where theta is angle between vector A and vector B, where theta is angle between vector A and vector B। ये है हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। बच्चों सुनना, अब इस फॉर्मूले की क्या यूज हो सकता है जरा वो भी याद कर लेते। यूनिट वेक्टर आई डॉट आई अगर हम ले बच्चों तो क्या आएगा, आई आई, दो सेम वेक्टर हैं तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0, तो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 यानी मॉड ऑफ आई 1 है। मॉड ऑफ आई 1, मॉड ऑफ वाई 1 cos 0 1 का मतलब आई डॉट आई की वैल्यू होगी 1। बच्चों इसी लॉजिक के हिसाब से जे डॉट जे और के डॉट के ये भी क्या होगा 1। तो आपको पहली चीज ये याद रखना है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के ये हमेशा 1 रहेगा। देखो भाई बच्चों इसी तरह अगर हम आई डॉट जे निकाले, आई डॉट जे या आई कैप डॉट जे कैप यानी मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, बेटा आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे वाई एक्सिस को, दोनों के बीच में एंगल हुआ 90 यानी cos 90 और cos 90 होता है 0 यानी आई डॉट जे 0। बिल्कुल इसी तरह आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई ये हमेशा रहेगा 0। तो आपको अभी क्या याद रखना है, आई डॉट आई, के डॉट जे, के डॉट के 0 सॉरी 1 और आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई ये हमेशा 0 रहेगा। नोट कर लो बेटा सब लोग। नोट कर लीजिए बेटा सब लोग। नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। ठीक है बच्चों आप सुनो, इसका एक मतलब और भी हुआ, इसका एक मतलब और भी हुआ कि अगर थीटा 90 है, थीटा 90 डिग्री है तो ए डॉट बी हमेशा क्या रहेगा, cos 90 0 यानी 0। इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। लिख लो फटाफट, जो रेड कलर से लिखा हुआ है लिख लो,
if theta is equal to 90 then a dot c is equal to 0. theta 90 का मतलब है if two vectors are perpendicular to each other then their dot product will be equal to 0. नोट कर लिया बेटा सबने? बच्चों सीबीएसई का जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिवीजन आया है सिलेबस का, वो देख लिया सबने? बोलो बच्चों, सबने देखा कि नहीं अभी तक? यस सर। नो सर। देख लिया? अब सुनो, पहली चीज मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। पहली चीज, फर्स्ट टर्म में जो एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक है केवल वो वाली, पहली चीज। दूसरा, सेकंड बुक से यानी सेकंड पार्ट से अपने मैथ के सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, वो भी फर्स्ट टर्म में आ जाएगा। मतलब वेक्टर एंड 3D के बाद प्रोबेबिलिटी तो लीनियर प्रोग्रामिंग करनी है। तो ये हो गई बच्चों सिलेबस की बात। उसमें से कुछ पार्ट डिलीटेड है जो हम कर चुके हैं, हमें वैसे भी करना था बेटा, क्योंकि ये आगे जाके दिक्कत होती है कई सारे इनमें से, तो हमें वो करना तो था ही। अगर वो पहले भी पता होता तभी हम टॉपिक को करते ही करते, क्योंकि जो बच्चे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, भी कोई भी एग्जाम देंगे, वो टॉपिक रहने वाले। बच्चों अगली बात ये है, इसके जो टेस्ट जो बनने हैं रिवीजन के, वो इस नए पैटर्न के हिसाब से हम करेंगे उनको। अगली बात बच्चों ये है कि आपके एज में इतनी सारी सडन चीजें जो चेंजेस हैं, थोड़ा मुश्किल काम होता है, मैं भी समझता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है ना, आपको इन सब चीजों की टेंशन नहीं लेनी ज्यादा, आपको अपने सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है, आपको अपनी पढ़ाई का मैनेजमेंट ठीक रखना है बस। बाकी जो भी चेंजेस होंगे वो आप आसानी से उस पर कॉप अप कर लो। जैसे अगर हमने सिलेबस करा हुआ है तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट पे है, बड़ी आसानी से कर लेंगे, हम उसका फायदा उठाएं। हम नॉर्मल से ज्यादा परसेंटेज ला सकते हैं, ज्यादा इजी चीजें ला सकते हैं। तो एक तो हमें ना किसी भी हालत में डिस्करेज नहीं होना, कुछ भी पैटर्न में चेंजेस होते रहे, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। वैसे भी मजेदार बात मैं आपको बताऊं, अगर दुनिया की आप हिस्ट्री देखें, अगर पिछले 200 साल की भी, तो जब भी कुछ बड़ी पैंडेमिक आए हैं या चेंजेस आए हैं, उस टाइम की जो जनरेशन होती है वो आगे जाके ज्यादा बेटर करती है। आपको पता है बच्चों, बूमर्स बोलते हैं अमेरिका में इंडिपेंडेंस के तबके को। पता है किसी को बूमर्स किन्हें बोलते हैं? क्यों भाई अंश, सुना है बूमर्स? नो सर। बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और बीच में कई सारी बीमारियां, प्लेग, कॉलरा, ये एक साथ हुए थे। और ये केवल अमेरिका में नहीं, यूरोप में, एशिया में भी हुए थे, सब जगह। उस टाइम की जो जनरेशन थी, यानी उसको जो फेस करते हुए यंग हुए थे बच्चे, वो आगे जाके पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी लगभग उन्होंने ही संभाल ली। और क्योंकि उनको मैनेज करने की जिनको हैबिट हो गई थी, वो आगे जाके जो इंडिपेंडेंस बने, चाहे वो बिजनेस में गए हो, किसी फील्ड में बहुत एक्सेल करे। और उन्होंने बहुत जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करी, मैनेजमेंट पोजीशन हासिल करी। उनको अमेरिकन सोसाइटी में बूमर्स को, यानी उस दौर में जो पैदा हुए लोग। अब उसकी वजह बड़ी सिंपल थी। वजह सिंपल ये थी कि चीजें अनप्रडिक्टेबल थी। जैसे आज
अभी सीबीएसई को अचानक मूड हुआ, उन्होंने ये पैटर्न चेंज कर दिया। जे मेंस की डेट आ जानी थी, 2 महीने बाद आ गई। बच्चों इस टाइम पे आपको ना बहुत बहुत कंपोज रखना है, अपने आप को बहुत मजबूत रखना है। अगर आप इसको फेस कर गए चीजों को, बजाय नेगेटिविटी अपने अंदर भरने के, आप इसको अगर मैनेज कर ले गए, तो आप यकीन करिए आप जिंदगी में सबसे अच्छी मैनेजमेंट स्किल सीखने जा रहे हैं। एक बहुत फेमस ऑथर है राजीव मल्होत्रा, नाम सुना है आपने किसी ने? बुक्स वुक्स पढ़ते हो कि नहीं तुम लोग कभी? क्यों भाई शुभी, नाम सुना है राजीव मल्होत्रा का? आप सुनो बेटा, राजीव मल्होत्रा एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इंडियन ओरिजिन के। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उनकी वर्ल्ड लेवल पे रिसर्च बहुत फेमस हुई, और वो आजकल कुछ और चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं। इंडिया में एक यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला का तो नाम सुना होगा बच्चों, क्यों भाई? यस सर। यस सर। तक्षशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा, ये इंडिया की 2 ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो वर्ल्ड की इनिशियल यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है। उसमें भी तक्षशिला जो थी, जो उस जमाने का पंजाब था, उसी में थी, यानी जो हमारे पार्ट का हिस्सा। अभी भी तक्षशिला करके पाकिस्तान में एक जगह है जहाँ पे यूनिवर्सिटी थी। जो इन्वेडर्स आए उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। तो वो जो स्कॉलर्स थे वहां से, उस जमाने में 10,000 स्कॉलर्स वहां पढ़ा करते थे, रिसर्च करते थे, आज की पीएचडी की तरह। तो राजीव मल्होत्रा उनके पेपर्स लिख रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में, क्या क्या कैसे कैसे पेपर जो चाइना गए, जापान गए, बाकी जगहों पे। जो अपने काम की चीज है वो मैं आपसे जो जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। नीति शास्त्र का एक श्लोक है स्टूडेंट्स के बारे में, कि डेफिनेशन ऑफ आइडियल स्टूडेंट। तो डेफिनेशन ऑफ आइडियल स्टूडेंट में तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, जो तोड़ने के बाद भी जो अभी भी दिखाई पड़ता है, लिखा हुआ है, जो मेन जो क्लासरूम जहां शुरू होती थी उस जगह से संस्कृत में लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ अ स्टूडेंट, काक चेष्टा बको ध्यानम। सुना है किसी ने श्लोक? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैर्थ, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मतलब स्टूडेंट के बताए गए क्या क्या लक्षण होने चाहिए। इसका जो समरी है वो ये है, काक चेष्टा, जैसे कौवा होता है उसको बोलते हैं काक। बको ध्यानम, बगुला की तरह, जैसे बगुला होता है वो कॉन्सेंट्रेट करता है मछली के शिकार पे। स्वान निद्रा, स्वान बोलते हैं डॉग को। तो जो डॉग होता है बहुत शॉर्ट स्लीप लेता है। तो जो विद्यार्थी का डिसिप्लिन बताया गया ना, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है जो उन्होंने बताई है, जो उस यूनिवर्सिटी में बताई गई थी, वो क्या थी बच्चों, कि हमें क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, एक लिमिटेड कंसर्न के अंदर रखिए। क्या हो रहा है, बहुत कुछ बाहर क्या हो रहा है, ज्यादा फर्क नहीं रखना है। जो इन सब चीजों से अपने आप को बचा लेता है, तो वो क्या मिलता है बच्चों, उसको उसके दिमाग में गोल क्रिएट होता है। बहुत ध्यान से सुनना, गोल, जब गोल बनता है तो वो प्लान करता है, प्लानिंग। और जब प्लानिंग होती है उसके बाद एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो डॉक्टर राजीव मल्होत्रा ने जो रिसर्च की, स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के हिसाब से थी, वो ये थी। और कैसे थी देखना, बहुत मजेदार स्टडी थी। 10%, 80%, 10%। ध्यान से सुनना, 10% इनको संस्कृत में बोला गया जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, मेरी राइटिंग हिंदी की बहुत गंदी हो चुकी है। जितेंद्रिय। दूसरा मध्य मार्गी, ये जो तक्षशिला के पेपर्स मिले उनकी डेफिनेशन है। और तीसरा है विचलित, विचलित, क्षणिक। और एक शॉर्ट डेफिनेशन एक उस जमाने के प्रोफेसर ने दी थी, असुध। मतलब ये डेफिनेशन राजीव मल्होत्रा का कहना है कि आज भी वैसे ही लागू होती है।
स्टूडेंट्स आर ऑफ दी 3 टाइप। ध्यान से सुनना है बच्चों। 10% वो है जिनको हम बोलते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब है जिसने अपनी नर्व पे कंट्रोल करा हुआ है, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ नहीं जाता, कंट्रोल्ड है, डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है। मैं आज की लैंग्वेज में बोलूं फोकस्ड है, यानी जिसने गोल अपना बनाया हुआ, फोकस्ड। फोकस 10% वो है बच्चों असुर। असुर का मतलब बेटा, असुर मतलब खराब चीज नहीं, लेकिन असुर की खास बात क्या होती है, जो संस्कृत की वोकैबुलरी है उसके हिसाब से, जिसका अपनी इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं, कोई नो सेल्फ डिसिप्लिन, नो डिसिप्लिन, नो डिसिप्लिन। मतलब क्या हो गया बच्चों, इनका कोई अपना डिसिप्लिन नहीं होता, इनको जो चीज अच्छी लग गई उसकी तरफ भाग पड़े। तो अब हम अपने हिसाब, मध्यमार्गी मतलब क्या है बेटा, कि ये ऐसे तो पता ही नहीं है, लो डिसिप्लिन कैटेगरी है तो नहीं बोल सकते, विचलित नहीं बोल सकते, नटखट नहीं बोल सकते, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है उसको फॉलो करते आते हैं, बट दे डोंट फॉर्म अ गोल। अब बच्चों समझो, ये तक्षशिला कब की बात है, यानी आज से करीबन 4000 साल पहले की बात, सॉरी 4000 नहीं, 1500 साल पहले की बात है, 2000 साल पहले समझ लो। 2000 साल पहले जो स्टूडेंट का क्राइटेरिया था बच्चों, डॉक्टर राजीव मल्होत्रा ने हार्वर्ड में पेपर प्रेजेंट किया कि आज भी यही क्लासिफिकेशन, मतलब जो कोई भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, कॉलेजेस के स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, वो टोटल ये 10% जितेंद्रिय, 80% ये और 10% ये, इनको, ये भगवान भरोसे वाले बच्चे, इन्होंने ना कोई प्लान करा हुआ है, ना इन्हें कोई फर्क पड़ता है, इनको जो भी मिलेगा सब चांस, बाय चांस मिलता जाएगा। दे डोंट प्लान एनीथिंग एंड दे आर बेसिकली, आज के हिसाब से ये कंज्यूमर है और कुछ भी नहीं। मतलब कॉलेजेस में ये फीस भरना है इनको, घर वालों ने जितना कमाया वो खर्चा करना है इनको, और इनका अपना कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं। ये 10% वो है जो बिल्कुल इस बारे में सोचते भी नहीं है। ये 10% वो है जो फोकस है। बच्चों अगर मैं ये टोटल बात करूं तो टोटल मिला के 17 या 18% बच्चे ऐसे होते हैं जो सक्सेस होते हैं। सक्सेस का मतलब क्या है कि कोई गोल लाइफ का एक फिक्स बन चुका होता है कि ये अपना निकल गया। जैसे अभी आप लोग +2 में हैं तो आपने कोई गोल बनाया है अगर, तो आप उस गोल को मिल गया। वो IIT JEE हो सकता है, वो कोई एग्जाम हो सकता है, बहुत सारे बच्चे NDA के लिए, कुछ ना कुछ गोल है लाइफ का, वो आपको मिल गया। तो ये 17% होंगे, उसमें से 10% ये जो फोकस है ये तो पूरी तरीके से 10% पूरी बाजी ले जाते हैं। अब आप सोचो 80% जो ये बीच वाला कैरेक्टर है, इसमें से केवल 7% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने जो जो गोल है फाइनली कर पाते हैं। जबकि ये ऐसे नहीं होते, ये बच्चे बुरे बच्चे नहीं है, ये बच्चे बिगड़े हुए बच्चे नहीं है, ये कैसे हैं, इतने फोकस नहीं है। लेकिन क्या है, आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो ट्यूशन ज्वाइन कर लिया, जो टीचर बता रहा है सुन भी रहे हैं, जितना क्वेश्चन बंद करती फॉलो भी करते हैं, डेली का कोई फिक्स रूटीन नहीं है। अगर कभी मन कर गया तो पढ़ लिया, नहीं मन करा तो छोड़ गया, कोई टॉपिक छूट गया तो छूट गया। तो ये मध्य मार्गी बच्चे कहलाते हैं। बच्चों हम सब 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन लगभग इसी कैटेगरी में आती है। फोकस नहीं है, मेहनत ये भी कर रहे हैं, इनसे करा ली जा रही है और इनको जिंदगी भर करनी है। तो मेहनत सभी कर रहे हैं, ये भी करेंगे, बस ये अपने मन से कर रहे हैं, प्लान करके कर रहे हैं, इन्होंने गोल बनाया है। जब हम गोल बना लेते हैं तो हमें अपने आप लगता है कि हम प्लानिंग कैसे करें। प्लानिंग एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है तो हम बात करते हैं, अपने टीचर से बात करते हैं, अपने सीनियर से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, लेकिन सब डिपेंड किस पे है कि गोल किसने बनाया हुआ है। अगर गोल नहीं बना बच्चों तो हम ये सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे, अगर गोल बन गया फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी को कोई फेल नहीं कर सकता, ध्यान रखिए। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं बहुत सारे। अभी 4 दिन पहले मेरे से एक बच्चा मेरा मिलने आया, बहुत पुराना बच्चा था, उसका बीटेक में जब वो तैयारी कर रहा था तो बीटेक में IIT में नहीं हुआ, NIT में भी नहीं हुआ, लेकिन बच्चा था वो ऐसा ही, जैसे मतलब मध्य मार्गी। जब वो बीटेक में चला गया उसे रियलाइज हुआ कि मतलब ही शुड बी फोकस, उसने बहुत मेहनत की,
मैं नाम भी बता देता हूँ, कॉलेज IMT फगवाड़ा करके है, मतलब आप समझ सकते हैं कुछ खास कॉलेज क्या है, ऐसी है। बट बीटेक के अंदर, इसके अंदर फिर से अंदर से वो आ गया कि मुझे गोल बनाना है। वो गोल बनाया और अभी जब आया था मुझसे मिलने तो उसका IIT कानपुर में एमटेक कंप्यूटर साइंस में। IIT में एमटेक में कंप्यूटर साइंस का मतलब है आपका 100% प्लेसमेंट। नाउ यू आर पार्ट ऑफ 1% ऑफ सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड। आप समझिए इस चीज। तो उसको गोल, जैसे गोल बना तो चीजें बढ़ना शुरू हुई, लेकिन जितना लेट गोल बनेगा उतने ही मुश्किल होगा। अगर आप +2 में बना लोगे, आप यकीन करो अगले 3 महीने में आप वो बन चुके होगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। तो डॉक्टर राजीव मल्होत्रा के बहाने आपको मुझे ये बताना था कि आप सब में, आपकी क्लास में ज्यादातर बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। मेरी क्लास में कोई बच्चा ये 10% वाला नहीं है। ऐसे बच्चे मेरी क्लास में टिक ही नहीं पाते, वो एडजस्ट ही नहीं करते। ज्यादातर ये है, कुछ बच्चे हैं वो अभी भी टॉप 10% में आते हैं और मुझे बड़ी खुशी है। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि क्या चल रहा है दुनिया में, मैं चाहता हूँ आप भी गोल बनाओ। जब आप गोल बनाएंगे तो आपकी चीजें एडजस्ट होना शुरू होगी। ये बात समझ में आई बेटा सबको? क्यों भाई पिनाक? यस सर। गोल क्या है फिर? IIT JEE ना? यस सर। मैं, जो बच्चे IIT JEE के लिए नहीं है वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग IIT JEE की तैयारी करो, लेकिन आप गोल जरूर बनाओ और वो गोल बनाओ जो आपको +2 खत्म करने से पहले पहले करना है। नहीं तो फिर आप एक अंधी दौड़ में फंस जाओ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब कुछ बातें छोटी छोटी और, प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैं फिर से लिख लेता हूं। देखो भाई, A डॉट P मॉड ऑफ A मॉड ऑफ P cos थीटा। बच्चों सुनना सब लोग, अगर मैं कहूं, देखना सब लोग, अगर मैं कहूं A डॉट A तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब मॉड ऑफ A cos 0। तो मैं सीधे मॉड ऑफ A का स्क्वायर या ऐसे लिख सकते हैं। ये याद रखो पहली चीज। दूसरा, अगर बच्चों मैं कोई एक वेक्टर ले लूं A1I A2J प्लस A3K और दूसरा वेक्टर है B1I B2J B3K, तो A डॉट B क्या होगा? देखो जरा फटाफट देखना। देखो बेटा इधर A1I डॉट B1I I डॉट I, ये कितना हो जाएगा? 1। तो ये बन गया A1 B1। A1I डॉट B2J तो I डॉट J 0, तो ये हो गया 0। I डॉट K 0, A2J B2I 0, A2 B2 ये हो गया A2 B2। बेटा इसी तरह A3 B3। तो A डॉट B का मतलब है A1I A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर बेटा आपको दिया है ऐसे I माइनस J प्लस 3K, B क्या हो गया 2I प्लस 3J माइनस मान लीजिए 3K, और आपको निकालना है A डॉट B। तो बेटा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, I वाला I के साथ करो 2 माइनस 3 माइनस 9 यानी आ गया -10। ये समझ में आया बेटा सबको? नोट कर लो फटाफट। सर एक बार सेकंड वाला रिपीट कर दो। बेटा हमने क्या करा, A वेक्टर ले लिया इसको, B वेक्टर ले लिया इसको, अब हमने बेटा डॉट प्रोडक्ट किया, ठीक है? तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो बेटा। शिशिर बोल रहे हो? यस सर। हाँ शिशिर देख बेटा, I डॉट I क्या हो जाएगा? अभी हमने लिखा था ना, देखो इधर I डॉट I या J डॉट J या K डॉट, ये रहेगा 1। I डॉट J या J डॉट K या K डॉट I ये हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों? शेषर देख बेटा, I डॉट I 1 तो ये आ गया A1 B1, I डॉट J 0 I डॉट K 0।
तो जे से शुरू करो, जे डॉट आई, जे डॉट जे, जे डॉट के। समझ में आ गया? यस सर। नोट कर लो फटाफट। तो हम बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो आपको दिया है बच्चों एक वेक्टर ए, ये है 2i प्लस जे माइनस 3k, और बी है i प्लस 2j प्लस k। और हमें निकालना है बेटा, फटाफट निकालते जाएंगे। ए डॉट ए प्लस बी, दूसरा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तीसरा है बेटा ए डॉट ए माइनस बी, और चौथा है बी डॉट ए माइनस बी। लो भाई फटाफट निकालो बच्चों। देखो एक पार्ट 1 सब लोग चेक करते जाओ मेरे साथ। सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लो, ए प्लस बी दोनों को ऐड करो, 3i प्लस 3j माइनस 2k। अब हमको बोला गया है ए डॉट ए प्लस बी, तो ए कितना है, ए है 2i प्लस j माइनस 3k डॉट 3i प्लस 3j माइनस 2k। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 6 प्लस 3 प्लस 6 15। यही आ रहा बेटा फर्स्ट पार्ट। देखो हाँ जी सर। हमारी लक्ष्य सेकंड पार्ट जल्दी से बताओ फटाफट। सर ए माइनस बी करेंगे तो कोई नहीं आराम से कैलकुलेट आई कर प्लस 3 ए प्लस 2b निकाल लेते हैं। ए प्लस 2b आ जाएगा 4i 5j माइनस 2, दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी ए माइनस बी ए प्लस 2b, ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस 5 प्लस 4 3 आ रहा है। बोलो भाई लक्ष्य 3 आ रहा है? यस ठीक है। दिनांक 6 आ रहा है बेटा? यस सर। ए माइनस बी हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, तो ए डॉट ए माइनस बी, ये कहाँ गया भाई, 2i प्लस j माइनस 3k और i माइनस j माइनस 4। ये आ गया बेटा 2 माइनस 1 प्लस 12 13। चेक करते जाओ भाई। 4th b i प्लस 2j प्लस k डॉट i माइनस j माइनस 4k, यानी आ गया 1 माइनस 2 माइनस 4। सब लोग देख लो भाई, सब लोग चेक करो, फटाफट चेक करते जाओ भाई।
इसको करने के बाद ये नोट कर लो, इसको अपने आप कर लेना घर में। लो भाई ये क्वेश्चन नोट कर लो, घर में कर लेना अपने आप, बिल्कुल सिमिलर। इसके बाद बच्चों ये घर में कर लेना, ये जो अभी करना है वो देखो, छोटा सा क्वेश्चन है। If A and B are two vectors such that A and B are two vectors such that, ये दिया हुआ है, आपको निकालना है एंगल बिटवीन A and B। A and B are two vectors such that, एक कंडीशन दी है बेटा, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालो, फटाफट निकालो। देखिए क्या बनेगा एंगल का फॉर्मूला, हम सबको पता है, cos थीटा कितना हो जाएगा, A डॉट टी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ टी, सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको देखो कितना आसान, A डॉट बी दिया है √3, मॉड ऑफ ए दिया है 2, मॉड बी दिया है √2। अरे एक मिनट, मैंने सही लिखा कि नहीं, 2b √3 है, सॉरी वही मैं कह रहा हूँ, गड़बड़ क्यों हो रहा है, ये √3 है बेटा, मॉड ऑफ b √3, ये देखो बेटा, तो ये आ गया 1/2, तो थीटा हो गया 60 डिग्री। ऐसी दो वेक्टर और भी हैं बेटा, सब लोग देखो, एक वेक्टर है ए, i + 2j -3 के, बी है 3i - j + 2, और आपको निकालना है बेटा फाइंड एंगल बिटवीन a + b एंड a-, चलो भाई निकाल के दिखाओ। समझ में आ गया ना बेटा कैसे निकालना है बिना? Yes, sir. निकाल बेटा जल्दी। तो क्या क्या करेंगे बेटा, देखो सब लोग। भव्या कितना आ रहा है बेटा, बताओ जल्दी से। सर कर रहा हूँ अभी। करो करो। सर 90 है। अभी चेक करते हैं, शायद 90 है बेटा, देखें। ये cos थीटा की वैल्यू 1 आ रही है cos थीटा की बीच में सर।
अभी चेक करते हैं बेटा, कोई बात नहीं, देखिए 4i। ईशा क्या आ रहा है बेटा? ईशा कितना आ रहा है बेटा? सर 1 मिनट बस। जीरो आ जाएगा बेटा। 90 डिग्री आ रहा है? सबका आ रहा है कि नहीं बताओ? सर मेरा नहीं आया। देख ले बेटा, कैलकुलेशन चेक कर एक बार। देखो सामने है तुम्हारे कैलकुलेशन सब। सब लोग देख लो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं। सबका आ गया बेटा 90? और +5 की जगह -5 नहीं आएगा? पागल, देख मल्टीप्लाई कर, -1 इंटू -5 कितना आएगा बोल? हाँ जी, माइनस माइनस प्लस। ओके सर। ठीक है, और देखो बेटा, सुबी आ गया बेटा यही? हाँ जी सर। भव्या यही आया बेटा? यस सर। ठीक आ है, गया सर। ठीक है बेटा। चलो अगला देखो, अब अगला ध्यान से करना। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन 8। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर बी इज इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस k। वेक्टर सी इज इक्वल टू 3i प्लस j। और बोला गया है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी is perpendicular to vector C, then हमें बच्चों लैम्डा निकालना है। निकालो। निकालिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सर थीटा की वैल्यू 90 लेंगे अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखा है। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बच्चों देखो, पहले a प्लस लैम्डा बी। λ8। अभी चेक करता हूँ बेटा। ये आ गया 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा -i प्लस 2j प्लस k। 2 माइनस लैम्डा i, 2 प्लस 2 लैम्डा j, 3 प्लस लैम्डा k। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एक बार फिर। 2 माइनस लैम्डा i, 2 प्लस 2 लैम्डा j और 3 प्लस लैम्डा k। ये आ गया बेटा a प्लस लैम्डा b का वेक्टर। बोला गया है दिस इज परपेंडिकुलर टू सी। इसका मतलब क्या है बेटा कि a प्लस लैम्डा b
dot vector c will always be equal to 0. यानी हम करते हैं बेटा 2 minus lambda j I 2 plus 2 lambda j 3 plus lambda k, देखना, और डॉट प्रोडक्ट हमने लेना है c के साथ, यानी 3i प्लस j, ये 0 आना चाहिए। तो i का कोफिशिएंट यानी 3 into 2 minus lambda, j यानी प्लस 2 लैम्डा, k का इधर 0 हो गया यानी 0। तो ये आ गया बेटा 6 minus 3 लैम्डा प्लस 2 minus 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 8 minus लैम्डा इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 8। सबका आ गया बेटा? यस सर। नोट कर लो बच्चों जल्दी से। नोट कर लिया बेटा सबने? सुनो बच्चों, अब हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं। जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, मान लो हमें फॉर्मूला बनाना है, तो दरअसल देखना बेटा, लॉजिकली देखो। दरअसल ये हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट ए प्लस बी। अब देखते हैं ना, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। बच्चों ए डॉट ए का मतलब मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। एक तो फॉर्मूला बच्चों ये बन गया कि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों ये अगर मॉड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तब भी यही पहली चीज। बच्चों इसी तरह अगर मैं कहूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, या मैं और ऐसे कर लूं मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भी वैसे ही चलेगा। a माइनस बी डॉट a माइनस बी, यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। तो सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ वही किस में आ जाएगा, डॉट में आ जाएगा। तो आपको एक तो दो फॉर्मूले ये बन गए। बच्चों एक तीसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या है, सुनिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या मैं ऐसे कर लूं मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर। बच्चों इसको भी ऐसे ही डिराइव करेंगे तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी यानी वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2, ध्यान से देखना, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी। तो बच्चों ये 3 फॉर्मूले हैं जो आज हमने सीखे और हम देखेंगे कैसे इनको यूज करते हैं कल। मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये लो बच्चों, नोट कर लो सब लोग।
आज जो बच्चों हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट, कोई मन में प्रश्न? तो बच्चों